हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं समतुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बच्चों, समतुल्य भिन्नों को समझने के लिए हमने यहाँ पे पहले से ही कुछ भिन्नों को लिख रखा है और इनके आगे ये आयताकार आकृति जो दे रखी है, इसमें हम इन भिन्नों को प्रदर्शित करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 यानी कि इसका हर जो है, डिनोमिनेटर जो है वो 2 है, तो हमें आयताकार आकृति के हमको 2 भाग करने होंगे। तो आइए पहले इसके 2 भाग कर लेते हैं। अब हमको 1/2 दिखाना है, यानी कि आधा भाग दिखाना है इसका, तो हम आधे भाग को इसके रेखांकित कर देंगे। ये इस तरह से बच्चों ये रेखांकित भाग 1/2 भाग को प्रदर्शित कर रहा है। अब बच्चों अगली भिन्न है 2/4, तो हमको इस आयताकार आकृति के 4 बराबर भाग करने होंगे। तो 4 बराबर भाग कर लेते हैं बच्चों। ये हमने इस आकृति के 4 बराबर भाग कर लिए। अब हमको इसके 2 हिस्से, क्योंकि 2/4 है, अंश 2 दे रखा है, तो 2 हिस्सों को हमें रेखांकित करना होगा। तो बच्चों हमने इसके 2 भागों को रेखांकित कर दिया। रेखांकित भाग 2/4 भिन्न को प्रदर्शित कर रहा है। अगली भिन्न है बच्चों 3/6। इस भिन्न में हर 6 होने के कारण हमें इस दी गई आयताकार आकृति के 6 बराबर भाग करने होंगे। तो कर लेते हैं बच्चों। इस भिन्न में अंश 3 है, तो हमें 6 भागों में से 3 भागों को रेखांकित करना होगा। तो ये रेखांकित भाग बच्चों 3/6 भिन्न को प्रदर्शित कर रहा है। अगला भिन्न है 4/8। तो बच्चों यहाँ पे हमको इस आयताकार आकृति के 8 बराबर भाग करने होंगे। अब बच्चों इसका अंश यानी कि न्यूमरेटर 4 है, तो हमें 4 भागों को रेखांकित करना होगा। अब बच्चों अगली भिन्न है 5/10। यहाँ पे इस 5/10 भिन्न में इसका डिनोमिनेटर यानी कि हर 10 है, तो इस आयताकार आकृति के 10 बराबर भाग करने होंगे। अब बच्चों 5/10 में अंश 5 है, तो हमें 5 भागों को रेखांकित करना होगा। ये रेखांकित भाग 5/10 भिन्न को प्रदर्शित कर रहा है। अगर बच्चों ध्यान से देखो तो ये जितनी भी भिन्नें थीं, इनको हमने जब प्रदर्शित किया तो जो रेखांकित भाग आया है, ये सभी आकृतियों में बराबर भाग है। जो भिन्नें एक समान भाग को प्रदर्शित करती हैं, उन्हें समतुल्य भिन्नें कहते हैं। बच्चों ये सारी भिन्नें एक समान भाग को प्रदर्शित कर रही हैं, इसलिए ये सभी भिन्नें समतुल्य यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक बच्चों, सबसे पहला भिन्न हमने लिखा था 1/2। तो बच्चों किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा करके हमको उसकी समतुल्य भिन्न मिल जाती है। जैसे 1/2 में अगर हम अंश और हर में 2 से गुणा कर दें, तो हमको इसकी समतुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। देखिए ये 2/4 हमको अगली समतुल्य भिन्न मिल गई। इसी तरीके से बच्चों अगर 1/2 में हम अंश में और हर में 3 से गुणा कर दें, तो 1 3 3 और 2 3 6, ये 3/6 भिन्न मिल जाती है। तो ये भी हमारी भिन्न यहाँ पे दी हुई थी। अब 1/2 में बच्चों अगर 4 से अंश और हर दोनों में गुणा कर दें, तो हमको जो भिन्न मिलेगी वो होगी 1 चौक 4 और 2 चौक 8, 4/8। ये भी 1/2 की समतुल्य भिन्न है, जो कि यहाँ पे दे रखी है। अब 1/2 में अगर अंश और हर में 5 से गुणा कर दें, तो हमको 5/10 ये भिन्न मिल जाएगी, जो कि 1/2 की समतुल्य भिन्न है। तो देखा बच्चों, हमको दी गई भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा करके उसकी समतुल्य भिन्न मिल जाती हैं। जैसे 1/2 की समतुल्य भिन्न 2/4, 3/6,
4/8 और 5/10 हैं। अब बच्चों कोई भी भिन्न समतुल्य है या नहीं है उसकी जांच कैसे करेंगे ये देखते हैं। मान लिया बच्चों 3/5 और 6/10 दो भिन्न हैं और हमें ये चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, अर्थात समतुल्य हैं या नहीं है। तो इसके लिए बच्चों हमें तिरछी गुणा करनी होती है। तिरछी गुणा यानी कि इस भिन्न के अंश की दूसरी भिन्न के हर से और पहली भिन्न के हर की दूसरी भिन्न के अंश से गुणा करते हैं और फिर गुणनफल अगर दोनों ही गुणनफल अगर बराबर आते हैं तो ये दोनों समतुल्य होंगी। तो बच्चों देखिए ये दोनों की गुणा करने पर दोनों ही बार हमको 30 और 30 मिला। इसका मतलब 3/5 और 6/10 समतुल्य हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम भिन्नों की जांच भी कर सकते हैं। बच्चों अगर हमको तिरछी गुणा करने पर गुणनफल बराबर नहीं मिलता है तो दी गई भिन्नें समतुल्य नहीं होंगी। इस प्रकार बच्चों किसी भी दी गई भिन्न के अंश और हर दोनों में किसी संख्या से गुणा या भाग करने पर हमको उस भिन्न की समतुल्य भिन्न मिल जाती है। उम्मीद है बच्चों आपको समतुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों ये आपका होमवर्क है जिसमें आपको दी गई भिन्नों की समतुल्य दो भिन्नें ज्ञात करनी है। एक हमने आपके लिए कर रखा है 3/4 की समतुल्य भिन्न हमने अंश और हर में 2 की गुणा करके ज्ञात करके दिखा दिया। आप इसी तरीके से एक और समतुल्य भिन्न इसकी ज्ञात करेंगे और इसके अलावा बाकी दी गई भिन्नों की दो समतुल्य भिन्नें ज्ञात करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।